ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है यानी कि नॉन नेगेटिव है और पी के डिनोट करता है एक वेक्टर स्पेस को जिसके एलिमेंट्स रियल पॉलिनोमियल्स हैं वन वेरिएबल के और डिग्री जो है एटमोस्ट के है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन करी गई है P2 से P3 पर। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है टी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ डबल प्राइम एक्स प्लस एक्स एफ एक्स। इस तरह से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करी गई है और आपसे पूछा गया है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा इसकी रेंज सेट में नहीं है। रेंज सेट में नहीं है इसका मतलब है कि अगर मैं टी का एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाऊं और उसके कॉलम को मैं इस पॉलिनोमियल में लिख पाऊँ, अगर कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन को पॉलिनोमियल के तरह लिख पा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि हाँ, वो उसके रेंज में है, अदरवाइज़ नहीं है। तो सबसे पहले उसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को लिखने के लिए मुझे डोमेन और कोडोमेन का बेसिस चाहिए होगा। तो डोमेन के लिए बेसिस है हमारे पास 1x और एक्स स्क्वायर और कोडोमेन के लिए बेसिस बीटा 2 है हमारे पास 1x एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। अब मुझे डोमेन के बेसिस एलिमेंट को लिखना होगा यानी कि डोमेन के बेसिस एलिमेंट की इमेज को मुझे कोडोमेन के बेसिस एलिमेंट की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा। अगर उसको मैं लिखता हूं तो सबसे पहले मुझे इनकी इमेज फाइंड आउट करनी होगी। T1 हमें मिलेगा यहाँ से x और x को मैं लिख सकता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन में 0 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स x प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स क्यूब। ऐसे ही मैं टी एक्स को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और उसको मैं लिख सकता हूँ 0 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स एक्स प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स क्यूब। और जो लास्ट बेसिस एलिमेंट है वो है एक्स स्क्वायर और वो होगा x3 यानी कि एक्स क्यूब। इसको लिखूंगा मैं 0 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स एक्स प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एक्स क्यूब। अब ये जो कॉफिशिएंट हैं बेसिस के इसको मैं कॉलम वाइज लिख देता हूं। तो पहला कॉलम होगा 0 1 0 0, दूसरा कॉलम होगा 0 0 1 0, थर्ड कॉलम होगा 2 0 0 1। यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि कोडोमेन की डायमेंशन यहाँ पर 4 है और डोमेन की डायमेंशन 3 है तो 4/3 का मैट्रिक्स मिला। अब ऑप्शन ए में आपको दे रखा है x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। तो आपको यहाँ पर x, ये जो फर्स्ट रो है ये कांस्टेंट टर्म के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये x के लिए, ये एक्स स्क्वायर के लिए, और जो लास्ट रो है वो x कांस्टेंट x एक्स स्क्वायर और ये हो गया हमारा एक्स क्यूब। आप यहाँ पर देख सकते हैं x की टर्म है, एक्स क्यूब की टर्म है, तो एक्स क्यूब की टर्म किस में आ रही है आपके V3 में आ रही है और x वाली टर्म किस में आ रही है V1 में। तो ऑप्शन ए को हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 प्लस V3। ठीक ऑप्शन बी को हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म जनरेट होगी आपकी सेकंड कॉलम से और x3 वाली थर्ड कॉलम से यानी कि V1 V2 प्लस V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। ऐसे ही ऑप्शन सी, अगर ऑप्शन सी को मैं चेक करता हूं तो उसमें x प्लस 1 है, x वाले टर्म को लिखने के लिए मुझे V1 का यूज करना होगा, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भी है तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म को लिखने के लिए मुझे V3 का यूज करना होगा। लेकिन अगर मैं इसका किसी भी तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता हूं तो बना नहीं पाऊंगा ताकि मैं x प्लस 1 नहीं लिख सकता हूं, यानी कि ऑप्शन सी इसकी रेंज में नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन सी को मैं किसी भी तरह लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख पा रहा हूँ कॉलम्स के। और ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो यहाँ पर x प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका मीनिंग हुआ फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं यूज करता हूं तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं इसको लिख सकता हूं। तो ओनली ऑप्शन सी इसकी रेंज में नहीं होगा और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ रेंज में होगा।